सुप्रीम कोर्ट ने आज भी रामदेव का माफीनामा स्वीकार नहीं किया। माफीनामा हाईलाइट करके बड़ा विज्ञापन देने का निर्देश दिया। 30 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। इस दौरान भी रामदेव और बालकृष्ण को पेश रहने के आदेश। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का मामला, विसरा जांच में जहर की नहीं हुई पुष्टि। हार्ट अटैक से हुई माफिया की मौत। मुख्तार के परिवार ने जहर देने का लगाया था आरोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सरकारी कर्मचारी की हत्या के बाद एक्शन में सेना। ठाणे के डुब्बीवली के अस्पताल में मरीज के रिश्तेदारों ने की डॉक्टर के साथ मारपीट। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के मामले में सपा विधायक पटेल और उनके 4 साथियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जौनपुर के सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा का विरोध करने पर सपा विधायक और उनके समर्थकों ने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। अंबेडकर नगर में चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों पर की गई पुष्प वर्षा। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने माला पहनाकर कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला। बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग पर पाया गया काबू। पहले की तुलना में धुआं हुआ कम। दमकल की 2 गाड़ियां अभी भी मौके पर मौजूद। यूपी के कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ। बेकाबू बस डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक किसान की मौत हुई। बिजली के तार से गेहूं की तैयार फसल भी राख हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लगा दी और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। ये लोग सरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके ले करके उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? अरे आपके बाप दादों ने कमा करके संपत्ति रखी है। देखो ना इन बेशरमों की हालत। एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा इनके हाल को। देखा है ना, देखा है ना। और मैं यहां की जनता को तो धन्यवाद दूंगा। मैं 2017 में जब आया था यहां, इसी महेंद्र खड़गवंशी के प्रचार में मैं आया था। यहीं पे सभा हुई थी 2017 में भी और 2022 में भी। और बहनों और भाइयों, तब 2017 में मैंने कहा था, कबीरदास जी ने एक बार कहा था कि अपने पुत्र के बारे में उन्होंने कहा था कि उससे छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने कहा कैसा पूत कमाल। और आपने भी कबीरदास जी के वचनों को अंगीकार करते हुए महेंद्र खड़गवंशी को यहां से विधायक बना करके भेजा। बना के भेजा ना 17 में, 22 में भी आया ना। और देखो उन्होंने यहां पर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। विकास के कार्यक्रम, आश्रम पद्धति का विद्यालय हो, चीनी मिल के विस्तारीकरण का हो और भी यहां के अन्य कार्यक्रमों को, विकास के कार्यक्रमों को लेकर के चल करके जो सपना कभी स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी का था, उस सपने को साकार करने के लिए महेंद्र खड़गवंशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के साथ मिलकर के लगातार प्रयास करते रहे। बहनों और भाइयों, आप सोचो सरदेव कल्याण सिंह जी की भावनाओं के अनुरूप आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। बन गया ना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। अब कोई संदेह है क्या? अभी भी कोई संदेह है किसी को? और अब सोचिए, जब कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ तो समाजवादी पार्टी के लोग गए भी नहीं। अपमान क्या था इन्होंने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं
कि गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले आज मोदी जी के शासनकाल में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। क्या किसी का चेहरा देख करके राशन दिया जा रहा है? गरीब, दलित, वंचित, अति पिछड़ा, हर जाति का गरीब जो भी होगा उसको राशन मिल रहा है। और जो बचे होंगे उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। कहा जा रहा है इसके बाद 100% सैचुरेशन की तरफ हम लोग चलेंगे। सैचुरेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो वंचित होगा सबको मिलेगा। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। और अब तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि जिसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बन पाया, मेरे पास मेरा कोई विधायक, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी पत्र लिख देता है तो मैं उसके जनधन अकाउंट में सीधे लखनऊ से पैसा भेज देता हूं कि भाई उपचार करा लो, कोई समस्या नहीं, सरकार उनकी है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने 50 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन अकाउंट खोल दिए। क्या कर रही थी कांग्रेस 60-65 वर्षों तक? समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकार थी, क्या कर रहे थे लोग? मोदी जी ने 12 करोड़ परिवारों के घर में शौचालय बना दिए। 10 करोड़ गरीब महिलाओं को, 10 करोड़ परिवारों को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए गए। 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए गए और कहा है भी 3 करोड़ और लोगों को मकान देंगे। 3 करोड़ अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य लोगों को। 3 करोड़ का मतलब 300 लाख। बहनों और भाइयों, यानी हर व्यक्ति अभी से मकान पाने के लिए जो वंचित रह गया उसको भी मकान मिलेगा। इसका आश्वासन मोदी जी ने दे दिया। यही मोदी की गारंटी है। 2.5 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंच गया। मोदी जी को तो 10 ही साल हुए। ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे 65 वर्षों तक? समाजवादी पार्टी को 4-4 बार मौका मिला। क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला। क्या कर रहे थे ये लोग? केवल लूट करके अपने परिवार का भर रहे थे। इनको गरीबों की चिंता नहीं थी। इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह वही रट रहा है कि गरीबी हटाएंगे। और कट कैसे हटाएंगे? कह रहे हैं कि जिसकी संपत्ति होगी उसको हड़प लेंगे, फिर उसको हम लोग दूसरों को बांट देंगे, बंदर बांट कर देंगे। ये बंदर बांट इनका जो है ना, इसी के लिए हम लोग आए हैं कि आज जो मोदी जी करने में सफल हुए हैं, इसलिए सफल हुए हैं बहनों और भाइयों, क्योंकि मोदी जी को ताकत आपने दी है। 1 वोट की ताकत है। ये 1 वोट की ताकत आतंकवाद ला सकता है अगर गलत हाथों में जाएगा। और यह आतंकवाद को सीमा पार ही निपटा देगा अगर भाजपा को यह वोट जाता है तो। आज आप देख रहे हो ना, पाकिस्तान जो सफाई देता है वो एक ही सफाई देता है, कहता है कि भारत ने हमारे देश के सभी आतंकवादियों को एक एक करके चुन चुन करके मार दिया। तो क्या आतंकवादियों की आरती उतारेंगे क्या? यही तो करना है हम लोगों को। भाजपा को पड़ने वाला एक एक वोट आतंकवाद को सीमा पार ही निपटा देगा। आपको, आपका भाजपा को मिलने वाला एक एक वोट बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी दे देता है। कर्फ्यू से मुक्ति और कावड़ यात्रा को ले चलने की गारंटी भी दे देता है। बहनों और भाइयों, आपका एक वोट गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके, कांग्रेस के समय में गरीबी बढ़ी और मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के खुशहाल जीवन जीने के लिए